Priyanda, wherever you are, कि आप हो, wherever you are, जहाँ पर भी आप हो, wherever you are, जहाँ पर भी आप हो, wherever you और are, जहाँ पर भी आप हो, just be there. वहाँ पर ही रहिए। I want you to close your eyes. चाहता हूँ कि सभी लोग अपने आंखों को बंद करें। This morning, इस सुबह God is about to do something into our lives. परमेश्वर कुछ तो करने जा रहे हैं हमारे जीवन में। If we surrender अगर हम समर्पित करेंगे to the Holy Spirit पवित्र आत्मा के लिए, and obey the voice of the Lord, परमेश्वर की आवाज को आज्ञा को मानेंगे, mighty things are going to happen. बहुत ऐसी चीजें, Things that we have not seen, चीज जो हमने देखी नहीं है, things that we have not heard. जो हमने सुनी भी नहीं है, God is able to do such things. परमेश्वर ऐसे कामों को करने जा रहे हैं। We just need to keep quiet and surrender to Him. हमें शांत रह के सिर्फ परमेश्वर को समर्पित कर दीजिए। More than anything else, ये सब चीजों से बढ़कर ज्यादा this is the time ये समय है that we hear His कि voice. हम उसकी आवाज को सुने, That we hear His voice. कि हम उसकी आवाज को सुने। This is the time ये वो समय है that we obey His कि voice. हम उसकी आज्ञाओं को आवाज को मानकर चलेंगे। Thank you, Jesus, for धन्यवाद everything. प्रभु आपकी महान उपस्थिति के लिए। Thank you for everything. धन्यवाद हर एक चीजों के लिए। Thank you for everything. धन्यवाद हर एक चीजों के लिए। Thank you, Jesus, for being into our lives. और धन्यवाद करते परमेश्वर हमारे जीवनों में आने के लिए। We didn't choose you, but you chose us. प्रभु हमने आपको नहीं चुना लेकिन आपने हमें चुना है। We didn't love you, but you loved us. प्रभु हमने नहीं लेकिन आपने हमसे पहला प्रेम किया है। The Bible says बाइबल कहता है God is faithful. परमेश्वर विश्वास योग्य है। God is faithful. परमेश्वर विश्वास योग्य है He was faithful on the cross as well. और वो उस क्रूस पर भी विश्वास योग्य था। Thank you, Jesus. धन्यवाद परमेश्वर। Thank you, Jesus. धन्यवाद परमेश्वर। Thank you, Jesus. धन्यवाद परमेश्वर। Thank you, Jesus. धन्यवाद करते हैं। Thank you, Jesus, for everything. धन्यवाद करते हर एक चीजों के लिए। This morning, Lord, we surrender everything into your प्रभु इस hands. सुबह हर एक चीजों को आपके हाथों में सौंपते हैं। Everything into your hands. प्रभु हर एक चीज को आपके हाथ में Lord, all the सौंपते हैं। pain, all the plans, everything into your hands. प्रभु हमारे सारे दर्द को हमारी सारी योजनाओं को आपके हाथ में सौंपते Everything, हैं। everything into your हर hands. एक चीज को आपके हाथ में सौंपते हैं। Everything into your hands. हर एक चीजों को। Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु। Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु। Thank you, Jesus. You are the creator of everything. आप हर एक चीज की सृष्टि सृष्टि करने वाले हो। You are the creator, Lord. Nobody else is the creator. You have created us. प्रभु आपने हमें रचाया है, आपने हमारी सृष्टि की है। And we are not ordinary. We are the sons and daughters of the Most प्रभु High. हम साधारण नहीं, लेकिन हम उस परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं। Lord, we just this morning, प्रभु इस सुबह even as we worship, जैसे आप आपकी आराधना करेंगे, today, Lord, is the worship of surrenderance to God. प्रभु आज की आराधना परमेश्वर को सौंपने के लिए है। Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु। Father, in Jesus' name, we thank you. परमेश्वर यीशु के नाम से धन्यवाद। Yes, Lord. हाँ परमेश्वर, We are your presence carrier. हम आपकी उपस्थिति को लेकर चलने वाले लोग। Wherever we walk, जहाँ पर भी हम चलते हैं, your presence comes. आपकी महान उपस्थिति आती है। Because you and I cannot be separated. क्योंकि आप और हम अलग नहीं हो सकते हैं। You and I cannot be separated. आप और हम अलग नहीं हो सकते हैं। The devil tried so many times, शैतान ने इतनी बार कोशिश की, but you and I cannot be separated. आप और हम अलग नहीं हो सकते हैं। Your love, your mercy, your grace आपका प्रेम, आपकी दया, आपका अनुग्रह cannot be separated. अलग नहीं हो सकता। Cannot be separated. अलग नहीं हो सकता। Your grace upon our lives आपका अनुग्रह हमारे जीवन में cannot be separated. वो अलग नहीं हो सकता। No demon, कोई शैतान, no problems, कोई समस्या, no troubles कोई भी सताव can separate us from the love of God. परमेश्वर के प्रेम से हमें अलग नहीं कर सकता। Nobody can separate us. कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। This morning, Holy Ghost, सुबह पवित्र आत्मा, nobody can separate us. कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। What God has planned, परमेश्वर ने योजना बनाया है, nobody can separate. कोई भी उसे अलग नहीं कर What God has spoken, सकता। परमेश्वर ने बोला है, nobody can reverse it. कोई भी उसे वापस नहीं भेज What God has planted, सकता। परमेश्वर ने रचाया है, nobody can destroy in the name of Jesus. कोई भी उसे नष्ट नहीं कर सकता है। यीशु मसीह की महान नाम This में। morning, Holy Spirit, इस सुबह पवित्र आत्मा, your plan prevail. और आपकी योजना आए, Your plan prevail. आपकी योजना आए, Your blessings prevail. आपकी आशीषें आए, Your grace prevail. आपका अनुग्रह आए।
आए into our lives. हमारे जीवन में। Father, we thank you. पिता धन्यवाद We करते हैं। bind every demonic holds, प्रभु हर एक शैतान के बंधन को हम बांधते every हैं। spirit of disturbance right हर एक now. गड़बड़ी की आत्मा को हम In बांधते the हैं। name of Jesus, we bind right now. यीशु मसीह के महान नाम से उसे बांधते हैं। Lord, we pray and we declare the blood of Jesus be sanctified. Wash this place clean, every nook and प्रभु corner. प्रार्थना करते और घोषित करते प्रभु यीशु मसीह का लहू हर एक कोने कोने को शुद्ध करेगा। As your people have come प्रभु to जैसे आपके लोग आए हैं receive your word, आपके वचन को ग्रहण करने के let them लिए, receive. प्रभु उन्हें ग्रहण करने दो। Let their spirit be opened. उनकी आत्माएं खुलने दो। Let their eyes, ears, nose, every senses be open to receive your glory. प्रभु उनके आँख कान और हर एक चीज जो है वो खुल जाए आपकी महिमा को ग्रहण We करने के declare, लिए। हम घोषित करते we हैं, declare हम घोषित करते the हैं angel of the Lord परमेश्वर के to स्वरदूत bring forth the word परमेश्वर के वचन को लाने के लिए and to release it in the people's life. और उनके लोगों के जीवन में उंडेलने के लिए। Thank you, Master. धन्यवाद प्रभु। We give you the praise and glory. सारी स्तुति सारी महिमा देते In हैं। Jesus' name we pray. यीशु मसीह के महान नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन। Hallelujah. I always tell people, मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ never sit behind. कभी पीछे मत बैठिए Exit is near. और जो बाहर जाने का रास्ता है बहुत ही करीब है। जो पीछे बैठना पसंद करते हैं वो पीछे रहेंगे. Always come forward. और हमेशा आगे आके बैठिए। If the place is not there, it is okay. But when अगर- place is there, you come अगर forward. जगह नहीं तो वो अलग बात है, लेकिन अगर जगह खाली है तो आप आगे आ जाइए। Amen. आमेन। So blessings to you in Jesus' name this morning. और सभी का स्वागत करते हैं और आशीष है यीशु मसीह के महान नाम से। I thank the Lord for everything. परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं हर एक चीजों के लिए। And good to see people. और बहुत ही अच्छा लगा सब लोगों को देखकर। Last Sunday, और पिछले इतवार we were not there. हम यहाँ पर नहीं थे And the Lord moved, Lord spoke. But I believe God is going to still speak. परमेश्वर ने सभी लोगों से बातें भी की, सब परमेश्वर चमत्कारी रीति से वहाँ पर काम किया भी, और मैं विश्वास करता हूँ कि आज परमेश्वर सभी लोगों से बातें करने जा रहे हैं। Amen. आमेन। So this morning, और इस सुबह we are going to learn from the word. और हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। How many of us हम में से कितने सारे लोग have some dream in our life? हमारे जीवन में हमारे जीवन में कुछ ना कुछ हमारे सपने हैं। जो रात को सपने का बात नहीं कर रहा हूं, जो नींद आता है आपको ऐश्वर्या राय और कैटरीना कैफ का सपना आता है, वो नहीं पूछ रहा हूं मैं। How many of you have a dream in your life? और हमारे जीवन में हमें से कितने लोगों के पास एक सपना है। आप लोग का नहीं है। नहीं, तो हाथ खड़ा करो, not everyone. When I say raise your hand, raise your hand. जब मैं कहता हूँ कि अपने हाथों को ऊंचा उठाओ, यानी कि ऊंचा उठाओ। You have a dream. और आपके पास के जीवन में कोई सपना है। You want to have so and so, you want to become so and so. आपको ये कोई चीज बनना है या कुछ पाना है। New house, new place, money, marriage, whatever. You have a और dream. नया घर, नया जगह, कुछ भी हो सकता है, एक सपना आपके जीवन में। How many of us can say हम में से कितने लोग ये कह सकते हैं that we have completed everything? कि हमने हर एक चीज को पूरा कर दिया है। All our dreams सारे हमारे सपने have completed. वो पूरे हो चुके हैं। बोल सकता है क्या कोई ऐसा? It's still there. वो फिर भी है। Yes or no? हाँ या ना? I want to tell you one thing. मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, Whatever is remaining, जो भी बचा हुआ है only God can complete it. सिर्फ परमेश्वर ही उसे पूरा कर सकते हैं। Amen? Whatever your dream is. और जो भी आपका सपना है, You might have a dream of getting a good job. और शायद आपका सपना होगा एक अच्छा काम मिलने का, You might have a dream of getting a new house, और शायद आपका सपना होगा एक नया घर पाने का, car, whatever your dream is. गाड़ी, या जो भी कुछ आपका सपना क्यों ना हो। When you have a dream, जब आपके पास कोई सपना है, only God can complete it in your और life. सिर्फ परमेश्वर ही उसे पूरा कर सकते हैं आपके जीवन में। Hallelujah. हालेलुया। And God has a plan for everybody. और परमेश्वर के पास योजना है सभी लोगों के लिए। This is our dream. ये हमारा सपना है, Whatever we want, that is our dream. और जो भी हमें चाहिए वो हमारा सपना है। But what about what God wants in our life? लेकिन उस बारे में क्या जो परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन में। अगर हमारा कुछ सपना है तो परमेश्वर का भी कुछ सपना है हमारे जीवन के लिए। Hallelujah. Only you don't have a plan. और सिर्फ आपके पास ही आपकी योजना नहीं है, God also has a plan for you. और परमेश्वर के पास भी योजना है आपके लिए। And the word of God says और परमेश्वर का वचन कहता है His plans उसकी योजना are better than our plans. वो हमारी योजना से बढ़कर और बेहतर है। Amen. आमेन।
what we are thinking, और जो हम सोच रहे हैं God is thinking more than that. परमेश्वर उससे कहीं ज्यादा बढ़कर सोचते हैं। Hallelujah. हालेलुया। But what are we doing? लेकिन हम क्या कर रहे हैं? We are running behind our dream. और हम हमारे सपने के पीछे ही दौड़ते हैं। हाँ, किसके सपने के पीछे दौड़ते हैं? That's why we get limited. और इसीलिए हमें थोड़ा ही प्राप्त होता है। You have a dream, 1 lakh, you achieved 1 lakh. But God has a dream in crores and crores. और आपका सपना है ऐसे 1 लाख के लिए आपको 1 लाख मिलता है तो आप बहुत ही संतुष्ट हो जाते हो, लेकिन परमेश्वर की योजना करोड़ों के लिए है। बराबर के नहीं? But what are we doing? लेकिन हम क्या करते हैं? We are running behind our dream. और हम हमारे सपने के पीछे भागते हैं। God has a plan for everybody. और परमेश्वर की योजना सभी लोगों के लिए है। Plan of healing, और चंगाई की योजना, plan of salvation, उद्धार की योजना, plan of deliverance, छुटकारे की योजना, plan of blessings. आशीषों की योजना। Everybody is different. और सभी लोग अलग अलग है। Yes or no? हाँ या ना? कोई सेम बैठा है क्या इधर? कपड़ा सेम हो सकता है, बट कैरेक्टर कैन नॉट बी सेम. और शायद आपके कपड़े एक बराबर हो सकते हैं, लेकिन चरित्र अलग अलग है। When God gives us a dream, जब परमेश्वर हमें कोई सपना देता है, we will learn today आज हम सीखेंगे how to recognize the dream of God और कैसे हम परमेश्वर के सपने को पहचाने and और how do we take God's dream in our life. और कैसे हम परमेश्वर के सपने को हमारे जीवन में ले लें। Let us turn to Genesis chapter 37. और हम जाएंगे उत्पत्ति की किताब में, Genesis chapter 37. और उत्पत्ति 37। And this dream that I'm talking about is not the dream that when we sleep we get. और ये सपना, जिस सपने के बारे में बात कर रहा हूँ, वो सपना नहीं है जब हम सोते हैं, वो सपना जो आता है, जो सोया हुआ सपना आता है. I'm not talking about the dream. मैं उस सपने के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। This is not a dream when we sleep we get. और ये कोई सपना वो नहीं है जब हम सोते हैं जो सपना आता है। This is the dream ये सपना है that will keep you awake and in fire of the Lord. और जो आपको जागरूक रखेगा और परमेश्वर की अग्नि में बनाए रखेगा। Hallelujah. This dream will keep you awake. ये सपना आपको जागरूक रखेगा। Come on, tell your neighbor. बाजू वाले से कहेंगे, This dream ये सपना is going to wake you up. वो आपको जागरूक करेगा। क्या करेगा आपको? जगाएगा. Hallelujah. Because this time क्योंकि ये समय we have been sleeping and sleeping. हम सिर्फ सो ही रहे हैं। This is the time. ये वो समय है। अभी नहीं जागोगे तो कभी भी नहीं जागोगे. This time, this dream, ये समय, ये सपना whatever God is giving, जो परमेश्वर आपको दे रहा है, whatever God is putting in the heart, और जो परमेश्वर आपके हृदय में डाल रहा है, will never allow you to rest, वो कभी भी आपको आराम करने नहीं will देगा। never allow to sleep. वो कभी आपको सोने नहीं देगा। Last week I was speaking to somebody और पिछले हफ्ते मैं किसी से बातचीत कर रहा था, and somebody, that person told me, और सामने वाले व्यक्ति ने मुझसे कहा, why have you, you have to drive 1.5 hours, 2 hours, for a couple of people over there. और क्यों आप इतने ज्यादा समय तक गाड़ी चलाकर 1-1.5 घंटा 2 घंटा गाड़ी चलाकर कुछ लोगों के लिए वहाँ पर जाते हो। You know, right? Alternate Sundays we go and travel over और there. सबको Pali. पता है कि हम पाली जाते हैं। Yes or no? That person is telling me, why have you have to go there? और वो व्यक्ति मुझसे कह रहा था कि क्यों अपना समय बर्बाद करके जा रहे हो, Why are you wasting time? और क्यों अपना समय को नष्ट कर रहे हो। I want to tell, मैं कहना चाहता हूँ, because that is God given dream. क्योंकि वो परमेश्वर का दिया गया सपना है। We can quit anytime. हम कभी भी ऐसे हार मान सकते हैं, We can stop anytime. हम कभी भी ऐसे रुक सकते हैं, But when God gives it, लेकिन जब परमेश्वर देता है, you will never rest. आप कभी भी आराम नहीं You करोगे, will never sit. आप कभी भी बैठोगे Because नहीं, that is the dream, that is the plan of God for you. क्योंकि वो सपना है, वो योजना है परमेश्वर के लिए, आपके लिए। Hallelujah. हालेलुया। I hate people who quit. और मैं उन लोगों से बैर रखता हूँ जो लोग अपना हार मान लेते हैं। I hate people मैं नफरत करता हूँ उन लोगों से who quit. जो हार मान लेते हैं। This is not happening. ये नहीं हो रहा है, That is not happening. वो नहीं हो रहा है। If I do this, this is happening. अगर मैं ये कर रहा हूँ तो ये चीजें हो रही है। Don't quit. और हार मत मानिए। I want to tell you. मैं कहना चाहता हूँ, I want to tell you this. Listen. और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, सुनो, The moment you give up, और जिस समय आप हार मान लेते हो, उसके 2 कदम के बाद ही आपका ब्रेक थ्रू था. Are you understanding?
क्या समझ पा रहे हो? What the devil wants? शैतान को क्या चाहिए? Quit. हार मान लो। मेरे से अभी नहीं होगा। समझ में आ रहा है? Because he knows one step you take, there is your blessing. क्योंकि वो जानता है कि अगर आपने और एक कदम ले लिया वहां पर आपकी आशीषें He हैं wants to stop you. और वो आपको रोकना चाहता He wants है। to tell you it's not going to happen. वो नहीं कर पाया, तू भी नहीं कर पाएगा. But that is the lie. और वो आपसे कहता है कि वो नहीं कर पाया, तू भी नहीं कर पाया, लेकिन वो एक झूठ है। Everybody is different. सभी लोग अलग अलग हैं। God has given different potential. परमेश्वर ने सभी को अलग अलग कुछ चीजें दी है। जरूरी नहीं है जो उसके साथ हुआ वो मेरे साथ भी होगा। हालेलुया। God works in a different ways. परमेश्वर अलग अलग तरीकों से काम करते हैं। Come on, Genesis chapter 37. I want you to read from verse 1. Everybody rest. Everybody please open Genesis chapter 37 verse 1. और हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब में 37:1। याकूब तो कनान देश में रहता था जहां उसका पिता परदेशी होकर रहा था। हाँ। याकूब के वंश के वृत्तांत यह है, यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था। बस। कौन था 17 साल का? याकूब 17 साल का था। बढ़ो वापस। जोसेफ was 17 years. और यूसुफ वहाँ पर 17 वर्ष का था। बोलो बाजू वाले को, जोसेफ यूसुफ was 17 years. 17 वर्ष का था। कितना साल का था? And what he was doing? और वो क्या कर रहा था? कोई बता सकते क्या कर रहा था वो? भेड़ बकरी को किसके साथ चढ़ाता था? भाइयों के साथ। जोसेफ was the youngest of all brothers. और यूसुफ सबसे छोटा भाई था पूरे भाइयों में से। बट वो क्या करता था? बकरियों को चढ़ाता था with his brothers. उसके भाइयों के साथ। He was youngest. वो सबसे छोटा था। How many years? And he is doing something. और वो 17 साल का था और वो कुछ वहाँ पर कर रहा था। Yes or no? हाँ या ना? And we are thinking in 30s and 40s. और हम 30 और 40 में सोचते हैं पास्टर क्या कर सकते हैं? वो 17 साल में कर रहा है, कुछ तो कर रहा है। Yes or no? हाँ या ना? Yes or no, church? Doing something. कुछ तो कर रहा है। Yes. यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था। हाँ। और वह लड़का अपने पिता के पत्नी बिला और जिल्पा के पुत्रों के संग रहा करता था। हाँ। और उनकी बुराइयां का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। क्या करता था वो? पर ये बुराई कर रहा कौन था? हाँ, बराबर बोल रहे हैं। कौन करता था? उसके दूसरे भाई लोग क्या करते थे? बुराई करते थे। और ये क्या था? ये क्या करता था? हेलो, क्या करता था? ये पिता का खबरी था। बराबर है ना? इसे लोग अपने अपने फैमिली में भी होते कि नहीं? चुगलीखोर बोलते हैं ना हम लोग। यस और नो? हाँ, अंकल को एक्सपीरियंस है। यस और नो? होता है कि नहीं? आप किसी को अपने फैमिली में कुछ बोल रहे हो और उसको बोल रहे बताना मत, और अगले दिन वो न्यूज़पेपर में छप जाता है। जिसको नहीं भी पता होना था उसको भी पता हो गया अभी। तो भाई लोग उधर चुगली करते थे, पिता और मां की बुराई करते थे, और ये क्या था? चमचा था। वो जाके सब अपने पिता और उसको बताता था कि देख तेरे बेटे ही क्या बोल रहे तेरे बारे में। हाँ। इज़राइल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था। क्योंकि ये खबरी था। सबसे ज्यादा प्रेम भी उसको ही करते थे। बराबर कि नहीं? हम लोगों की से बात निकालने का रहता है बच्चे लोग से, बेटा चॉकलेट ले। क्या बोला मम्मी ने? ले कैडबरी ले। डैडी क्या बोल रहे थे उस दिन मेरे बारे में? बराबर ना? कुछ खबर निकालने का है तो हम क्या करते हैं? हम एकदम मेमने जैसे बन जाते। बराबर कि नहीं? एकदम बोला नहीं, मेरे को तो नहीं, आइडिया नहीं है। ऐसा बोला क्या? और उसके वजह से सबसे ज्यादा प्रेम उसी को मिलता था,
क्यों मिलता था? वो चमचा था। यस और नो? यू सी एनीवेयर, आपका जहां पर भी देखोगे, एट योर वर्क प्लेस, आपके काम के जगह इन पर, फैमिली, परिवार में, एनीवेयर, कहां पर भी, इफ यू बिकम अ स्पून, अगर आप ऐसे चमचा बनते हो, यू गेट फेवर। आपको उसकी दया आप प्राप्त करते हो। यस और नो? स्पेशल फेवर मिलता है कि नहीं मिलता है? कभी भी छुरी बनो, कांटा बनो, चमचा मत बनो। हेलो, नाइफ कट्स, और जो चाकू है वो काटता है, द फोक पोक्स, और जो काटा है वो ऐसे चुबाता है। डोंट बिकम अ स्पून। चम्मच मत बनिए। चमचा बनना है तो परमेश्वर का चमचा बनो। हालेलुया। You become the favorite, you want to become favorite of God. अगर आपको ऐसे खास बनना है, परमेश्वर का खास बनिए। हाँ, आगे। क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था, हाँ, और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। क्या बनवाया उसके लिए? अंगरखा, इंग्लिश में उसको बोलते कोट। कोट बनवाया। बाकी बेटों के लिए बनवाया क्या? क्योंकि ये खास था, और खास लोगों के लिए खास चीजें होती है। देयर इज अ प्रोविजन, देयर इज अ फेवर फॉर पीपल हु आर स्पेशल। और जो लोग खास होते हैं उनके लिए एक खास दया होती है। हाँ, परंतु जब उसके भाइयों ने देखा हाँ। कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है, तब वे उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे। बताओ क्या हो रहा है इधर? सबको अपना घर का याद आ रहा है। अरे ये तो परसों ही हुआ मेरे साथ। बिकॉज द फादर लव्ड, और क्योंकि उस पिता ने उससे प्रेम किया था, दूसरे लोगों ने क्या कर लिया? उससे नफरत कर लिया। वॉज दिस राइट? क्या ये सही था? वॉज जोसेफ रॉन्ग एनीवेयर? और क्या यूसुफ कहीं पर भी गलत था? वो लोग बुराई कर रहे थे, वो जाके डैडी को बता रहे, उसमें कुछ गलत था? हेलो, यस और नो? हाउ मेनी से गलत था? गलत नहीं था ना? ही इज डूइंग द राइट थिंग। और वो सही काम को कर रहा था। बिकॉज ही इज डूइंग द राइट थिंग, ही इज गेटिंग लव। और क्योंकि वो सही काम कर रहा था, इसलिए उससे ज्यादा प्रेम मिल रहा था। एंड बट अदर पीपल लेकिन दूसरे लोग वॉज हेटिंग, वो उससे बैर रख रहे थे। एंड द बाइबल सेज द ब्रदर्स डिडंट इवन स्पीक टू जोसेफ प्रॉपरली। और बाइबल कहता है कि वो जो उसके भाई थे, उसके साथ ठीक से बातचीत भी नहीं करते थे। When the brothers saw the favor, और जब उनके सारे भाइयों ने वो दया को देखा, they couldn't tolerate. और वो देख नहीं पाए। किसी का काम होता है, ऐसा मिर्ची लगता है ना अचानक अपने को, कुछ लेना देना नहीं है उससे लाइफ में, पर कुछ तो होता है अंदर, बराबर ना? कुछ कुछ होता है, तुम नहीं समझोगी, बराबर ना? When something happens with somebody, और किसी के साथ अगर कुछ होता है, we don't know the person, or even we know the person, we have nothing to do. और हम उस व्यक्ति को जानते भी नहीं है या जानते भी, लेकिन हमारा कोई लेना देना भी नहीं है। सोचो अचानक पास्टर बोलता है, टुडे गॉड हैज ब्लेस्ड मी विद अ मर्सिडीज, इज स्टैंडिंग डाउन। और आज सोचो पासवान बोलते हैं कि आज परमेश्वर ने मुझे एक मर्सिडीज गाड़ी से आशीष किया जो नीचे खड़ा है। प्रेज द लॉर्ड पास्टर। अच्छा है, नहीं अच्छा है, प्रभु ने दिया है, पर मैं रिक्शा से आ रहा है यार। फिर खुफिया मीटिंग, पास्टर ने ये मर्सिडीज अपने ऑफरिंग से लिया रहेगा, होता है ना? कुछ लेना देना नहीं है। यू आर एट योर हाउस, आई एम एट माई हाउस। आप अपने घर पे हो, मैं मेरे घर पे हूँ। यू आर अर्निंग योर्स, आई एम अर्निंग माइन। आप अपना कमा रहे हो, मैं मेरा कमा रहा हूँ। बट व्हेन द गुड न्यूज कम्स, लेकिन जब अच्छी खबर आती है, जल रहा है अंदर। यस ना? कुछ नहीं है अपने में। प्रेज द लॉर्ड। Many these things happen in our family. और ऐसे बहुत सारी चीजें हमारे परिवारों में भी होती है। At your workplaces, आपके काम काज के जगहों पर many things happen. बहुत सारी चीजें होती है। We will learn what to do when God gives us something. और हम सीखेंगे जब परमेश्वर हमें कुछ आशीष देते हैं, हमें क्या करना है। Yes, next. यूसुफ ने एक सपना देखा। क्या यूसुफ ने क्या देखा? बोलो बाजू वाले को, सपना देखा।
हेलो बोलो ना, क्या देखा? किसने देखा? क्या देखा? पढ़ो। और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। बाप रे, तब वे उससे और भी देश करने लगे। क्या हो गया? हेलो, क्या हो गया? क्यों कर रहे? पहले प्यार करते थे क्या? अभी और नफरत करने लगे। सोचो, जो जिसके अंदर छाती में एसिडिटी हो रहे पहले से ही, उसको मैं बोलूंगा अरे मर्सिडीज के साथ साथ ना मेरे घर के नीचे फरारी भी खड़ा है, अरे सामने वाला बोलेगा तू मर जा, कुछ लेना देना नहीं अपना, फ्लैट, कुछ नहीं है लेना देना, पहला ही जल रहा है, सामने वाले को अभी पूरा पूरा काला कर दिया जला के। जोसेफ वॉज भोला भाला। और यूसुफ बहुत ही भोला भाला था। क्या था वो? क्यों था? 17 इयर्स, बराबर ना? 17 इयर्स में क्या मैच्योरिटी एक्सपेक्ट करेंगे? यस और नो? ही गॉट एक्साइटेड और वो बहुत ही उत्सुक हुआ दैट गॉड हैड गिवन हिम समथिंग, कि परमेश्वर ने उसे कुछ दिखाया है। और उसने जाके किसको बोल दिया? जिनको पहले से ही उसका हजम नहीं होता था, उसको जाके बोला देखो पता है परमेश्वर ने मेरे से बात की आज। अच्छा, वन इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू गिव यू। एक महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूँ। जोसेफ वॉज गुड इन हिज हार्ट, और जो यूसुफ है अपने हृदय में बहुत ही अच्छा था। दैट्स व्हाई ही वाज नॉट कनिंग, और इसीलिए वो ऐसे बहुत ही कनिंग नहीं था। बट लेकिन ही मिस्ड ऑब्जर्विंग पीपल। लेकिन जो लोगों को ऐसे निहारना था, देखना था, उसने वहाँ पर वो खो दिया। एक गलती उसने किया, लोगों को पहचान नहीं पाया। ऐसे गलती हमारे साथ होती है कि नहीं होती है? हेलो, कितने जन बोलते हैं यस होती है? मेरे साथ पिछले महीना बहुत बड़ी गलती हो गई है। आपको याद आती? नंबर देता हूं, आप भी चले जाओ। He missed वो चूक गया वहाँ पर, observing his own people. अपने खुद को लोगों को पहचानने और निहारने के लिए। Observe people in your life who are around you. और अपने लोगों को पहचानो, आपके आजू बाजू कौन लोग हैं। Number 2, दूसरा, he shared his dream with the wrong people. और उसने अपने सपने को बांटा गलत लोगों के साथ। ऐसा लोगों के साथ बांटा जो इनकरेज नहीं कर रहे, उससे जल रहे। हम क्या बोलते हैं? जो जलता है उसको और क्या करो? डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। ऐसे मत करिए। आई ऑलवेज से डोंट डू दैट। मैं हमेशा कहता हूँ द ऐसा मत मोमेंट यू कम टू नो द पर्सन इज नॉट इन द राइट स्पिरिट, फिनिश। और जिस समय आपको पता चलता है कि वो व्यक्ति सही आत्मा में नहीं है, वहीं पर सब चीज खत्म। भोला भाला बनो। इट इज गुड टू हैव अ प्योर हार्ट। और भोला भाला बनो, अच्छा है कि एक शुद्ध हृदय लेकर चलना, पर बेवकूफ मत बनो। यू अंडरस्टैंडिंग? आस्क गॉड विजडम, विजडम। परमेश्वर से बुद्धि मांगिए। ओके? जोसेफ फेल्ड टू रिकॉग्नाइज हिज ओन पीपल। और वहाँ पर यूसुफ नाकामयाब हो गया अपने खुद के लोगों को पहचानने के लिए। आगे उसने उनसे कहा, हाँ। जो सपना मैंने देखा है उसे सुनो। हम लोग खेत में पुले बांध रहे हैं, हाँ। और क्या देखता हूँ कि मेरा पुला उठकर सीधा खड़ा हो गया। हाँ। तब तुम्हारे पुलों ने मेरे पुलों को चारों तरफ से घेर लिया, हाँ। और उसे दंडवत किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, हाँ। क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा, या क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? इसलिए वे उसके सपनों और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। किसके कारण? what God has given you जो परमेश्वर ने आपको दिया है, and what you speak और जो आप बोलते हो, can impact people in your life. वो लोगों को प्रभाव कर सकता है आपके जीवन में। Your vision is your vision. आपका दर्शन आपका दर्शन है। If you
put your heart and soul in impacting, somebody else with your vision, that's not going to happen. अगर आप अपना दर्शन किसी और पर दबाव में डालोगे, वो उसका कुछ फायदा नहीं होने वाला You are है। wasting your time, you are wasting that person's time, आप खुद- and you are wasting God's time. आप खुद का समय व्यर्थ कर रहे हो, सामने वाले का भी और परमेश्वर का भी समय व्यर्थ कर रहे हो। What God has given you, it is yours, it is your responsibility to protect it. और परमेश्वर ने जो आपको दिया है वो आपका दिया है, वो आपकी जिम्मेदारी है उसे सुरक्षा में रखने के लिए। Your calling is your calling. Nobody can come in your calling. You cannot go outside. It is yours and you have to take it forward. और जो बुलावट परमेश्वर ने आपको दिया है वो आपकी बुलावट है, कोई भी तीसरा आके उसके अंदर नहीं घुस सकता है और उसे आपको ही आगे लेके जाना है। And if you share it with wrong people, और अगर आप उसे गलत लोगों के साथ बांटोगे, there will be some problems in your life. आपके जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं आ जाएंगी। Joseph shared what God had given. और जब परमेश्वर ने यूसुफ को दिखाया था, उसने सभी लोगों से बांट दिया। Where the brothers were praying brothers. और जहाँ पर जो भाई प्रार्थना करने वाले भाई थे, क्या प्रार्थना करने वाले थे क्या? Where they're encouraging brothers. और क्या वो उसको आगे बढ़ाने वाले भाई थे, Where the brothers who will say, very good Joseph, we are with you. और क्या वो भाई ऐसे कहते थे कि बहुत अच्छा यूसुफ तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूँ। No, they were already against him. नहीं, वो पहले से ही उसके विरोध हो गए थे। And this guy, और ये व्यक्ति, मेरा भैया, इमोशन, और बहुत ही भावनायुक्त, yes or no? Yes or no? हेलो चर्च। हाँ या ना? ये इमोशन एक दिन मरवाएगा सबको। और जो ये भावनाएं है वो एक दिन सबको मारेगा। अपना ही है, जान दे। अपने तो, हाँ, कंप्लीट करो। हाँ, बराबर है, होने भी नहीं चाहिए, बिकॉज गॉड हैज गिवन इट टू यू। क्योंकि परमेश्वर ने उसे वो आपको दिया है। Yes or no? Nobody is going to come and help you with what God has given it to you. और जो परमेश्वर ने आपको दिया है, कोई भी आकर उससे आपकी मदद नहीं करेगा। Nobody is going to come and help you with the vision that you carry. और कोई भी आपको उसमें मदद नहीं करेगा जो दर्शन आप लिए चलते हो। दम है तो पूरा करो या तो छोड़ दो। Nobody is going to come कोई भी नहीं आएगा and push you, push. और आपको आगे धकेलेगा, आगे धकेलेगा। Go. जा, No. नहीं। People don't have that time. और लोगों के पास उतना समय नहीं है। And they shouldn't first of all come and push. और वो आकर आगे धकेलने भी नहीं चाहिए। ये तो फालतू बात है, मैं बोल रहा हूं। अरे वो मेरे को इनकरेज करेगा, वो पुश के कोई किसका कुछ नहीं करने वाला है। You and God, that's all. और आप और परमेश्वर वही काफी है। Yes or no? हाँ या ना? अच्छे वक्त में जो लोग खड़े नहीं थे वो लोग आ जाएंगे, बुरे वक्त में कोई कुत्ता भी नहीं बैठने वाला आपके साथ। बराबर कि नहीं? अंकल अभी तक नए जमाने में। Yes or no, church? When the bad time is there, listen, you know what I follow in my life? और जब बुरा समय होता है, सुनो, मैं मेरे जीवन में क्या क्या लेकर चलता हूँ। When you can't struggle with me, और जब आप मेरे साथ दुख परिश्रम नहीं उठा सकते हो, you have no right और to आपका- be with me when I'm on the top. और आपका कोई हक भी नहीं बनता है जब मैं ऊंचाई पर जाऊंगा आप मेरे साथ रहे। Yes or no? हाँ या ना? ऊंचाई पे बहुत लोग मिलेंगे आपको। जब सब सही चल रहा है जीवन में, सब लोग आएंगे, अपने हाथों से केक भी खिलाएंगे, प्रेज द लॉर्ड भी करेंगे, सब चीज करेंगे कि नहीं? यस और नो चर्च? सब कुछ करेंगे आपके लिए, बट वेन यू आर नथिंग, लेकिन जब आप कुछ भी नहीं होते हो, तभी बैठने बोलो ना आपके साथ। तभी क्या वो स्ट्रगल से जाएंगे? Will they go through the same pain as you are going through और them? क्या वो लोग भी वही दर्द के साथ जाएंगे जिस दर्द से आप जा रहे हो? If they don't go through, अगर वो उस चीज से नहीं जाएंगे, they don't have the right to enjoy my blessings. और उनका कोई हक भी नहीं बनता है कि वो मेरे आशीषों को आनंद मनाए। But Joseph, 17 साल का लड़का, क्या एक्सपेक्ट करेंगे उससे? He innocently went and told. और वो ऐसे जाकर उनसे कहने लगा। आगे। फिर उसने एक और सपना देखा। हाँ, फिर कितना सपना देखा उसने? पहला सपना क्या था उसका? और पहला सपना उसने किसको बता दिया? अभी उसका दूसरा सपना परमेश्वर उसको दिखा रहा है। हाँ। फिर उसने और एक सपना देखा। हाँ। और अपने भाइयों से उसका भी हे बाबा। यो वर्णन किया। बताओ कौन सा सपना था ये?
दूसरा सपना था ना, इसमें उसने क्या किया और बताया। पॉइंट नंबर 2, और दूसरा बिंदु, अपने गलतियों से सीखो। जब उसने पहला बताया, उसको रिस्पॉन्स उसका पता चला, उसको तभी बत्ती जल जाना चाहिए था। आई एम डूइंग अ मिस्टेक। और वहां पर ही उसको पता चलना चाहिए था कि वो गलती कर रहा है। हाँ या ना? वी हैव टू लर्न। हमें सीखना है। व्हेन गॉड स्पीक्स वी हैव टू लर्न। जब परमेश्वर बोलते हैं हमें सीखना है। Can't keep on repeating the same thing again and again and again and say sorry, sorry, sorry. That has become a habit. और बार बार वही गलतियां कर कर के आप ये नहीं कह सकते मुझे माफ करो, मुझे माफ करो, क्योंकि वो आपकी आदत बन चुकी है। Mistake is unknowing. और जो गलतियां है वो अनजाने होती है, Sin is knowingly. और पाप करना वो जानकर होता है। Yes or no? हाँ या ना? कभी-कभी हम जानबूझकर करते कि नहीं? चीजें करते हैं जानबूझकर हम लोग। अच्छा ये जलता है, अरे उसको बोलना मेरा अकाउंट में 5 लाख और आ गया। Yes or no? And अचानक after 10 days all your money is going somewhere. और अचानक 10 दिन बाद आपके सारे पैसे कहीं ना कहीं जा रहे हैं। You have a question mark. और आपके पास एक सवाल आता है, प्रभु आया तो सही, पर जा किधर है? You gave out to the wrong people. आपने गलत लोगों के साथ उसे बांटा। They are not praying people. वो लोग प्रार्थना करने वाले लोग नहीं They है, are not encouraging people. वो आपको आगे बढ़ाने वाले लोग नहीं है, Not people who bless. और वो लोग वो नहीं है जो लोग आशीष करेंगे। Not people who become happy. वो लोग नहीं है जो लोग खुश होते They हैं, are not people who will pray for your prosperity. और वो लोग वो भी नहीं है जो आपकी उन्नति के लिए प्रार्थना करेंगे। They are not people who cover you, who put tears, who worry about you, who care for you. No, they are not that people. और वो भी लोग नहीं है जो आपके साथ आंसुओं को बहाएंगे, आपकी चिंता करेंगे। वो ऐसे लोग हैं, इसको कैसा रुलाने का अभी प्लान करें। बहुत उड़ रहा है ना, तो बहुत उड़ रहा है। They are people who will push you down. और वे लोग वैसे हैं जो आपको नीचे और नीचे गिराएंगे। He didn't learn from his mistake. और उसने अपनी गलती से नहीं सीखा, He thought it was harmless. और उसको लगा कि वो बहुत कुछ हार्म नहीं करेगा, Something happened. लेकिन कुछ तो हुआ वहां पर। सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। हाँ। इस स्वप्न का उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया। पहला भाई था, अभी दूसरे ने किसको ऐड किया? पिता। हाँ। तब उसके पिता ने उसको डांट कर कहा, यह कैसा सपना है जो तूने देखा है? क्या सचमुच मैं और तेरे माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिर के दंडवत करेंगे? उसके भाई उससे डाहा करते थे, पर उसके पिता ने उसके उस वचन को स्मरण रखा। क्या रखा उसने? दिमाग में रखा। ये लड़का क्या बोल रहा है? पिता जेलस नहीं हुआ, दिमाग में रखा कि क्या बोल रहा है। क्या in his mind. और उसने अपने दिमाग में रखा। Now if you read ahead, अगर आप आगे पढ़ोगे, you know what happened? और क्या हुआ? His own brothers, उसके खुद के भाइयों ने they took Joseph in the desert, जंगल, और यूसुफ को जंगल में ले गए, और वो लोग उसको बेचने के लिए लेके गए। You understanding? क्या आप समझ पा रहे हो? If what God has given it to you, जो परमेश्वर ने आपको जो दिया है, if you share it with the wrong people, अगर आप गलत लोगों के साथ बांटोगे, उसको बेचना पड़ेगा। You will come to a level where the problem will start. और आप एक स्तर पर आओगे जहाँ पर समस्या शुरू हो जाएगा। You will face obstacle और अब when you give it to the wrong people. जब आप गलत लोगों के साथ बांटोगे, बहुत सारी रुकावट को देखोगे। Not only that, what happened? और वही नहीं हुआ, सिर्फ Their own brothers tried to kill him. और उनके खुद के भाइयों ने उसे मारने की कोशिश की। Out of the brothers, one brother said, "Let's not kill him. It's our own blood." लेकिन उन सब भाइयों में से एक भाई ने कहा, इसे नहीं मारेंगे क्योंकि हमारा खुद का खून है। He had an idea. उसके पास एक आइडिया आया। We'll dig a hole.
उसने कहा हम एक ऐसे खड्डा करेंगे and we'll push him down. और उसे नीचे धकेल देंगे And tell the father that he's dead. और उनके पिता से कहेंगे कि वो मर चुका है। So they put him in the pit. और उस भाइयों ने उसको गड्ढे में डाल दिया। Yes or no? एक सिर्फ सपने की देखो कितना सजा मिला उसको। एक अच्छा चीज जो परमेश्वर ने दिया, उसकी एक ही गलती थी, सही लोग नहीं थे उसके पास। 17-year-old, nobody to guide, nobody to tell from the word, nothing. He innocently went and said, "This is what God is giving." और 17 वर्ष का वो लड़का था, कोई उसको रास्ता बताने के लिए नहीं था, लेकिन वो जाकर बहुत ही साफ रीति से कहने लगा कि परमेश्वर ने मुझे ये सब दिखाया। Number 2, दूसरा, you know what was his mistake? उसकी गलती क्या थी? Father was there. पिता वहां पर था, He didn't have that relationship with father. लेकिन वो रिश्ता नहीं था अपने पिता के साथ। Joseph was doing chugli. Yes, he was good. और यूसुफ वहां पर चुगली कर रहा था, वो अच्छी बात है, But लेकिन he never asked the guidance of his father. अपने पिता से कभी भी सही मार्ग, सही दिशा के लिए नहीं मांगा उसने। What was the result? और वहां पे हल क्या निकला? हेलो, कई बार हम बहुत सारे गड्ढे में गिर रहे हैं। Think what have we done wrong? और जब हम गड्ढे में गिरते हैं तो सोचो हमने क्या गलती की है। फटका मिलता है, think where I am going wrong. और जब आपको फटका मिलता है तो सोचो मैं कहाँ पर गलत जा रहा हूँ। Not easy to move ahead when God gives you something. जब परमेश्वर आपको कुछ देते हैं, Not easy. आसान नहीं है। You say I will do this and do that and you take 10 people, 20 people, 30 people, nothing happens. और आप अगर कहोगे कि मुझे परमेश्वर ने ये दिया है, 10, 20, 30 लोगों से बांटोगे और आप कहोगे मैं ये करूंगा, कुछ भी नहीं होगा। First thing, पहला चीज, you receive something from God. जब आप परमेश्वर से कुछ ग्रहण करते हो, प्रार्थना कीजिए। बाजू वाले से कहेंगे प्रार्थना करो। क्या मिल रहा है? बाटी लाओ, कुंडी लाओ, कोई भी कुछ भी लाओ। First pray because it's God who's giving it. और पहले प्रार्थना करो क्योंकि वो परमेश्वर है जो उसे दे रहा है। Number 2, get prayed. और दूसरा चीज, प्रार्थना करवा के ले लो। अगर तुम चैंपियन होते तो तुम ऐसा नहीं बैठते। Yes or no? Joseph didn't tell his father to pray for his dream. और यूसुफ ने अपने पिता से नहीं कहा कि उसके सपने के लिए प्रार्थना करो, उसका भी गलती था because he was immature. क्योंकि वो समझदार नहीं था। फादर, परमेश्वर ने दिखाया तो मेरे नीचे आएगा इसलिए। फादर बोले कान में बजा तो क्या बोल बराबर ना? बोला ना उसने जाके, तू क्या सूरज और तारे सब नीचे। फादर टॉलरेट। और क्या कोई पिता ये सब देख के लेगा? घर में जाके अपने बाप को बोल के दिखा, ए कुत्ता, कल से ना तू मेरे जॉब करेगा मेरे लिए। मेरे को 6 बजे उठाने का, 7 बजे पैर दबाने का, महीने का देता हूँ पैसा। Yes or no? He did his mistake. और उसने वहां पर गलती कर दी। Spiritually, he did say, Father, this is what I have got. Pray. और आत्मिक जीवन में उसने ये नहीं कहा कि परमेश्वर से मुझे ये मिला है तो आप प्रार्थना कीजिए। Pastor, प्रभु ने मेरे को दिखाया है, अबे आपका चर्च तो नहीं लेने वाला। ले किधर जाना है, जा बाबा, मैं भी बैठता हूँ। और आपने प्रार्थना नहीं करवाया। Taking any decision. कोई निर्णय लेने से पहले New trend. Many people call. बहुत सारे लोग ऐसे कॉल करते हैं। Pastor, I'm already prayed. When you already prayed, why are you calling me? और जब पहले से प्रार्थना अगर कर दिए तो आप कॉल क्यों कर रहे हो? बताने के लिए कर रहा है कि मैंने प्रार्थना कर दी। When you have already done things, why are you involving? और जब आपने पहले से ही हर एक चीज कर दी तो फिर क्यों ऐसे वहां पर फोन कर रहे हो? Pastor, building बन गया, अभी आप inauguration करो। No, I'm not in the foundation. नहीं, मैं नींव पर नहीं हूँ। I don't know who you are. मैं नहीं जानता हूँ कि आप कौन हो। I don't know your life. मैं आपके जीवन को भी नहीं जानता हूँ। Pray and getting prayed, two important things. और प्रार्थना करना और प्रार्थना करवा के लेना ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। Command. आज्ञा मत दो, लेकिन प्रार्थना कराओ। Taking any decision. कोई भी निर्णय लेने से पहले, The Bible says, क्योंकि बाइबल कहता है, in a multitude of counsel there is safety. और बहुत सारे लोग जब सलाह देते हैं उसमें सुरक्षा है। बहुत सारे पर नहीं लेना चाहिए। ये तो एक बोलेगा इधर, एक बोलेगा इधर, एक बोलेगा तो, but take counsel because God is trying to protect you.
लेकिन सलाह लो आत्मिक लोगों से, क्योंकि परमेश्वर आपको सुरक्षा रखना चाहते हैं। आत्मिक लोगों को इन्फॉर्म मत करो कि हमने ये कर लिया तो उसके बाद हम क्या करेंगे। अब पास्टर कर लिया, थोड़ा अभी करके में कर्जे में, अभी प्रार्थना करो, अब बाहर निकालो। पूछा था क्या मेरे से पहला करने से पहला? वो खड्डे में जाने से पहले फोन किया था क्या कि मैं ये कर रहा हूं? अब अंदर फंस गए हो तो करेंगे। नो नॉट पास्टर्स रिस्पांसिबिलिटी। और पासवान की जिम्मेदारी नहीं है। शेयर 100%, अदरवाइज डोंट शेयर, नो प्रॉब्लम। और अगर बांटना है तो 100% बांटो, नहीं तो मत बांटो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? बिफोर इवन यू कैन जंप इनटू द होल, द लॉर्ड विल प्रोटेक्ट यू। क्योंकि खड्डे में गिरने से पहले परमेश्वर आपको सुरक्षा में रखेगा। तकलीफ में गिरने के बाद बहुत मुश्किल है वापस आना और फिर से अपना संभालना। वो गिरने से पहले ही बच्चों की नहीं गिरे। Yes or no, church? Yes. Read. उसके भाई अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराने के लिए शकेम को गए। Let's read chapter 30. What was this? 39. 1. जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया। Okay. Now I'll tell you the background. What happened? अभी मैं आपको बताऊंगा क्या हुआ वहाँ पर। When he was left in the pit. और जब वहाँ पर वो गड्ढे में ऐसे फेंका गया था, पाकिस्तान में गड्ढे में उसको भाई लोग ने फेंका, और जो याद है उसके बाप ने क्या बना के दिया था उसको? हेलो, क्या बना के दिया था? वो कोट उनके भाई लेकर किसी मेमने को उन्होंने मारा और उस पर खून लगा दिया, और वो कोट अपने बाप के पास जाके बोला कि यूसुफ मर चुका है, देख तेरा ही कोट है जो तूने दिया है और इस पर खून लगा है। तब उसका बाप बहुत रोया। और असलियत क्या था? वो जिंदा था। कहां पर जिंदा था? गड्ढे में जिंदा था। परमेश्वर ने उसको मरने नहीं दिया, बेवकूफी किया उसने, बट गॉड केप्ट हिम अलाइव। परमेश्वर ने उसे जीवित रखा। व्हाई? क्यों? हिज हार्ट वाज राइट विद गॉड। क्योंकि उसका जो हृदय था वो सही था परमेश्वर के साथ। शैतान आपको कितना भी खड्डे में गिरा है, परमेश्वर आपको मरने नहीं देगा उसमें। हालेलुया। Yes, sometime it will, थोड़ा टाइम के लिए it will be painful. हाँ, कभी कभी थोड़े समय के लिए बहुत ही ऐसे दर्दनाक होगा, Obstacle will come. रुकावट भी आएंगे। But you know many people will think, और इससे अच्छा मर जाता तो अच्छा होता। प्रभु मरने ही नहीं देगा, because he has a plan for you. प्रभु मरने नहीं देगा क्योंकि उसकी योजना आपके लिए है। हालेलुया। वो गड्ढे में गिरा, पर गड्ढे में भी परमेश्वर का प्लान वहीं पर था। वो गड्ढे में था, इसके लिए परमेश्वर ने ये नहीं बोला कि मैं अपना प्लान बदल दूंगा। ठीक है, आज गड्ढे में है ना, मेरा प्लान वही का वही है। हालेलुया। आज तकलीफ में है ना, that doesn't mean I will change my plan. और अगर आज आप तकलीफ में, उसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर अपनी योजनाओं को बदल देंगे। That's why the Bible says, इसलिए बाइबल कहता है, I am the same और मैं वही हूँ, yesterday, today and forever. और मैं वही परमेश्वर हूँ आजकल और हमेशा के लिए। हालेलुया। That plan never change. परमेश्वर की योजना कभी नहीं बदलती है, Change. हम बदल जाते हैं। That plan is still there. परमेश्वर की योजना फिर भी वैसी ही है, Just because he was down, क्योंकि वहाँ वो उस गड्ढे में था। God didn't change his plan. परमेश्वर ने अपनी योजनाओं को नहीं बदला, समझ में आ रहा है? So you don't say, I am in the pit, I quit. और इसलिए आप मत कहिए कि मैं गड्ढे में उसलिए मैं हार मान लेता हूँ। In the pit, और उस गड्ढे में God's plan is still alive. परमेश्वर की योजना फिर भी जीवित है। Hallelujah. हालेलुया। In the trouble, और आपके सताव में God's plan is alive. परमेश्वर की योजना जीवित है। In your problems, आपकी समस्याओं में God's plan is still working. परमेश्वर की योजना फिर भी काम कर रहा है। Amen. आमेन। क्या हो गया? Few people were coming on the camel. और कुछ लोग वहाँ पर ऐसे ऊंट पर आ रहे थे। अभी भी लोग देखा है, शेख लोग, वैसे लोग, some people were coming on the camel. और कुछ लोग वहाँ पर ऐसे ऊंट पर आ रहे थे, And they were from Egypt. और वो ऐसे मिस्र देश से थे। कौन से देश से थे? और ये इजराइल से था। He was from the land of God. वो परमेश्वर के जमीन से था, And Egyptian are cursed people.
और जो मिस्र लोग थे वो श्रापित लोग थे। In the Old Testament, if you read, पुराने नियम में अगर आप पढ़ोगे, Egypt is a desert. और जो मिस्र देश है वो एक रेगिस्तान है, Israel is the land of milk and honey. और इजराइल जो है वो प्रतिज्ञा का जमीन है जहाँ पर दूध और ऐसे शहद बहता है। But God had a plan. लेकिन परमेश्वर की योजना थी वहाँ पर। God had a plan. बाजू वाले से कहेंगे परमेश्वर की योजना थी। परमेश्वर के that people saw him in the pit. और वो लोगों ने उसे देख लिया उस गड्ढे में। ये इजराइली और ये मिस्र वाले दोस्त नहीं थे, दुश्मन थे। पर परमेश्वर कभी कभी आपके दुश्मनों को भी भेजेगा आपको गड्ढे से बाहर निकालने के लिए। हेलो, all people put him in the pit. और उसके खुद के लोगों ने उसे गड्ढे में डाल दिया, People from Egypt, they took him out. और मिस्र के लोग जो है उन्होंने उस गड्ढे से उसे बाहर निकाला। उसको आपको पता है वो क्या है? परमेश्वर की दया और कृपा। हालेलुया, हालेलुया। तो आप जो बंदे को कभी पसंद नहीं करते ना, अचानक एक दिन वो खड्डे से बाहर निकाल रहा है। And you're wondering, क्या है? और फिर आप सोचते हो कि ये क्या हो रहा है। When you disown you, जब आपके खुद के लोग आपको ऐसे वहां फेंक देते हैं, God will send somebody. परमेश्वर किसी न किसी को तो भेजेगा। हालेलुया। हालेलुया। Then they took him to Egypt. और फिर वे लोगों ने उसे मिस्र देश में ले गए। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया, तब पोतीपर नामक एक मिस्र ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इश्माइलियों के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे मोल लिया। Now he is reaching somebody, he is meeting, Joseph is meeting somebody और who has a good position. और वहां पर यूसुफ किसी के साथ मुलाकात कर रहा था जिसका पद जो है वो ऊंचा था। He is meeting a top officer. वो एक ऐसे ऊंचे पद वाले ऑफिसर के साथ मिल रहा था। यूसुफ अपने मिस्र स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था। कौन था उसके संग? Bible says, बाइबल कहता है, the Lord was with Joseph. और यहोवा उसके संग था। हालेलुया। हालेलुया। अपने दुश्मन के राज्य में वो बैठा था, पर परमेश्वर उसके विरुद्ध साथ खड़ा था। In the territory of enemy. और आपके शत्रुओं के ऐसे क्षेत्र में Bible says, बाइबल कहता है, Lord was with Joseph. और यहोवा यूसुफ के संग था, इसलिए इसीलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। हालेलुया। क्या हो गया वो? He became prosperous. और वो भाग्यवान पुरुष हो गया। अमीर बन गया। खुद के घर में नहीं, दुश्मन के घर में परमेश्वर ने जाके उसको उधर प्रमोट किया। ऐसा हो? गलती हुआ उससे, पर परमेश्वर का प्लान नहीं बदला। यस। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है। क्या किया? क्या हुआ वहां पर? यूसुफ के स्वामी ने बोलो बाद वाले को देखा। When God blesses you, जब परमेश्वर आपको आशीष करते हैं, सब लोगों को दिखेगा। हेलो, ब्लेसिंग चुप चुप क्यों हो? हाँ? बताना पड़ता किसको? When God blesses you, people will see. और जब लोग आपको, परमेश्वर आपको आशीष देंगे, लोग वहां पर देखेंगे। You cannot hide God's blessing. आप परमेश्वर की आशीष को छिपा नहीं सकते हो, You cannot hide the anointing that God has given you. और आप उस अभिषेक को भी छुपा नहीं सकते हो जो परमेश्वर ने आपको दिया है। You don't show off, but people will still see. आप ऐसे दिखावा नहीं करते हो, लेकिन फिर भी लोग देखेंगे, Because God is with you. क्योंकि परमेश्वर आपके संग है। Hallelujah. हालेलुया। मैं दिखाऊं या नहीं दिखाऊं? People will know God is there. और मैं दिखाऊं या नहीं दिखाऊं, लेकिन लोग जानेंगे कि परमेश्वर वहां पर है। जब उसके स्वामी ने देखा, और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। जो भी क्या करता है वो, कौन उसको सफल करता है? आपका काम आप खुद सफल नहीं कर सकते।
God has to prosper it. और परमेश्वर को वहाँ पे उन्नति में लाना है। हम मेहनत करेंगे, बदल मेहनत करो, जाओ डंबल उठाओ। Only God can prosper. सिर्फ परमेश्वर ही उसे आगे सफल कर सकते हैं। हालेलुया। और वो किसने देखा? उसके स्वामी ने देखा कि ये जो भी कर रहा है, जिस काम में ये हाथ डाल रहा है, सफल हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है। हाँ। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। हालेलुया। डबल प्रमोशन, नो पेन नो गेन। और जब तक कोई दर्द नहीं है, कोई भी आपको चीज मिलेगी भी नहीं आसानी से। हेलो, अपन बोलते हैं मर्द को दर्द नहीं होता, बहुत होता है। नो पेन इन लाइफ, देयर इज नो गेन, जीरो। अगर कोई दर्द नहीं है जीवन में, आपको कुछ प्राप्त भी नहीं होगा। इफ यू डोंट वांट टू स्ट्रगल, अग- एट होम, प्रेज द लॉर्ड, वन डे यू विल डाई, नो प्रॉब्लम। अगर आपको कोई ऐसे परिश्रम नहीं करना है तो आप घर बैठ सकते हैं, कोई बात नहीं, एक दिन आप मर जाओगे। जोसेफ का लाइफ देखो, क्या उसको कितना पेन हुआ रहेगा। ही वेंट थ्रू रिजेक्शन, और उसे वहाँ पे सब लोगों ने नकारा गया वेंट थ्रू जेलसी, और ईर्ष्या से गया वो, ओन पीपल पुट हिम इन द पिट, और खुद के लोगों ने उसे गड्ढे में डाल दिया। पेनफुल लाइफ। इतना दर्दनाक। एक 17 साल के बच्चे के दिल में क्या चलता है कि मेरे खुद के लोगों ने गड्ढे में डाला। He went through hatred, और वो ऐसे हेट्रेड से गया he went through so much of physical pain। और इतना सारा शारीरिक दर्द से गया। कितने दिन के बाद वो लोग आके उसको निकाला, क्या पता, but he was there। और कितने दिन बाद निकाला पता नहीं, लेकिन वो वहाँ पर था उस गड्ढे में। Never once he said, Lord, let me die। लेकिन कभी भी एक बार भी नहीं कहा उसने कि परमेश्वर मुझे मरने दो, Never ever। कभी भी नहीं। He said, God, I quit और उसने कहा परमेश्वर मैं हार मान लेता हूँ। in the pit। उस गड्ढे में Trusted the Lord। उसने परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया, Not only got promoted, और सिर्फ वो सफलता ही नहीं पाया उसने, but double promotion। लेकिन उसने दुगना सफलता पाया वहाँ पर। Hallelujah। हालेलुया। And they saw जब उन्होंने देखा, God is with him। जब उसके स्वामी ने देखा कि परमेश्वर उसके साथ है, उसका स्वामी ने बोला, ये सब चीजें छोड़, आज से तू मेरे साथ रहेगा। हालेलुया। If the pit was not there, अगर वो गड्ढा वहाँ पर नहीं होता, this pulpit also will not be there। ये पुलपिट भी नहीं होगा। If the struggle was not there, अगर वहाँ पे दुख परिश्रम नहीं होगा, Joseph's faith was not there। यूसुफ का विश्वास भी नहीं रहता, If it didn't go through rejection, और अगर वहाँ पे उसे निकाला नहीं गया होता, it would have been accepted by other countries। और दूसरे देश में उसे स्वीकारा नहीं गया होता। You understand? क्या आप समझ पा रहे हो? जो भी हुआ, उसके साथ गलती हुई या जो भी है, पर परमेश्वर ने अंत में अच्छा ही किया उसके साथ। That's what the Bible says। इसलिए बाइबल कहता है, No matter what your beginning is, और कोई बात नहीं, आपकी शुरुआत कैसी भी क्यों ना हो, God will complete it। परमेश्वर उसे पूरा करेंगे। आमीन।